माता देवहूति के पति कर्दम जी जो है विवाह करने के उपरांत तपस्या में लीन हो गए थे। शरीर दुर्बल पड़ गया था और उनके शरीर का ख्याल करते करते, उनका सेवा करते करते देवहूति भी जो दुबली पतली हो गई थी। फिर भगवान की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से वह जो है सरस्वती नदी में स्नान करके और पुनः पवित्र हो गई और खूबसूरत सुंदर हो गई स्नान करने के बाद। फिर कर्दम जी के योग बल से जो वहां रहने का संसाधन बनाया गया था, उन सब संसाधनों का त्याग उन्होंने कर दिया। वही संसाधन बता रहे हैं। कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर के क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका यानी देवहूति का गंधर्वगण जो है गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी जो है लालायित रहती थीं। उस गृहोधान की भी जो है ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य जो है उनका मुख कुछ उदास हो गया। अब भाई पुत्र वियोग तो होगा ही, मैंने तो अभी बताया, कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। शास्त्र में यह बताया गया है, कुपुत्रो जायेत क्वचित भी कुमाता न होती। माता के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, माता कभी कुमाता नहीं होती। पिता के लिए तो पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तपः। अब भैया शास्त्र ने तो बता दिया कि पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तप, परम तप है। पिता कर्म है, धर्म है और परम तप है। लेकिन अब एक बात बताओ, यदि पुत्र की कुंडली में सूर्य हो और पिता के कुंडली, माफ करिएगा कुंडली नहीं, कुंडली तो ठीक है, राशि स्वामी राशिश, मान लो कि पुत्र का राशि स्वामी शनि हो और पिता का राशि स्वामी सूर्य हो, वह दोनों तो पिता पुत्र थे आपस में, क्या उनका संयोग बना? कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। चाह करके भी अगर दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तो भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां विचारों के शतमेलों का प्रतिभाग है। हम हिंदी पर कविता लिखे थे तो उसका भाव याद, विचारों के शतमेलों का प्रतिभाग है हिंदी। तो वहां विचारों का मेल होना चाहिए। विचारों का मेल कैसे होगा? जब वह भी जानेगा कि नहीं हमारा राशि स्वामी सूर्य है और उसका राशि स्वामी शुक्र है, इसलिए मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद की वजह से जो बड़ा अग्रज है या जो पिता के धर्म में है, वो अगर मतभेद की वजह से मनभेद अगर पाल लेगा तब तो फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इसलिए माता देवहूति को जो है पुत्र का वियोग तो है ही है, व्याकुल है पुत्र वियोग में। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे जो है आत्मज्ञान संपन्न होकर के भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े से बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। अब देखिए एक अपनी घटना हम बतावें आपको, शायद 7 लोग 8 लोग जो जुड़े हैं, 4 लोग जो जुड़े हैं वो हमारे अपने हैं एकदम। जून में हमारे साथ कुछ घटना घटी थी, ठाकुर जी की कृपा से लड़का और लड़की हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से हमारे उसमें नहीं था, हमारे भाग्य में दोनों का सुख नहीं था, या फिर वो भगवान के अनन्य भक्त रहे होंगे जो इस मृत्यु लोक में आकर के रहना पसंद नहीं किए होंगे और उतने समय के लिए ही उनकी अवधि रही होगी और यहाँ से जो है उनका गमन हो गया। हम इस बात को यथार्थ जानते हैं कि आया है सो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। एक मित्र हमारे साथ उसी में जो है हमारे उनसे मुलाकात हुई, श्याम द क्यूट पाई इसमें देख रहे होंगे, आशुतोष जी रोज देखते हैं, उनके भी संतान हुए थे, एक ही साथ हम लोग थे हॉस्पिटल में।
यथार्थ हमको पता है कि आया है सो जाना है, जिसका जितने दिन का अवधि है उतना दिन पूर्ण करेगा, उसके बाद जो है यहाँ से निकल जाएगा। निकलते समय नहीं पूछेगा कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भतीजा है, तू मेरा बाप है, तू मेरी माई है, तू मेरी औरत है, तू मेरा क्या है, कुछ नहीं, जाना है तो जाना है, फिर रोक नहीं कोई पाएगा उसको, यह हमको पता है। लेकिन जिस चीज के लिए इतना इंतजार किया गया, इतना श्रम किया गया, इतना मेहनत किया गया, वो आ करके भी हक नहीं लगा, तो थोड़े दिन तो विचार जो है अवरुद्ध होगा ही होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी जति हो, थोड़े दिन के लिए जो है उसको प्रायश्चित होता ही होता है, थोड़े दिन तक तकलीफ जो है उसको रहता ही रहता है। एक चीज है, योगी जो होता है, जो भगवान का ध्यानी ज्ञानी होता है, वह थोड़े दिन अल्प समय के जो है उस दुख को मान करके थोड़े दिन जो है उसमें विलाप करके और पुनः जो है भगवान के भागवत कर्म में जो है वह फिर से निवृत्त हो जाता है और उस क्षण को जो है स्वप्न के भांति निकाल देता है। यहाँ देवहूति को भी जो है वही हुआ, पति के वनागमन के बाद पुत्र भी जो है छोड़ करके निकल गया, तो पुत्र का वियोग उनको भी जो है बड़ी व्याकुल कर रहा था। यद्यपि कि कपिल जी ने पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान उनको दे दिया था, आत्मज्ञान जो है उनको पूरा प्राप्त हो गया था। अब मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी जो है उपरत हो गई।